दोस्तों, अब तक की कहानी में आपने देखा कि दयाराम का दोस्त मदन उसे खेत में बुलाने के लिए आता है। मदन दयाराम को बताता है कि कल सोहन के खेत में किसी ने आग लगा दी और अब उन्हें भी अपने खेत की ज्यादा रखवाली करनी होगी। मदन की ये बात सुनकर दयाराम उसके साथ खेत जाने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। दयाराम, जमुना देवी, आज हो सकता है मुझे खेत में देरी हो जाए, तुम मेरी चिंता मत करना और घर का ख्याल रखना। मदन, अरे दयाराम भाई जल्दी करो, हमें काफ़ी देर हो गई है। दयाराम, अरे मदन भाई आ रहा हूँ, क्यों चिंता कर रहे हो? चलो, अब मुझे घर में क्या काम है, अब हमें खेत ही संभालना है। चलो भाई जल्दी चलो, मुझे तो अपनी फसल की चिंता हो रही है। दयाराम के यूं अचानक खेत में जाने से जमुना देवी परेशान हो रही हैं। जमुना देवी ने रात को एक डरावना सपना देखा था, इसीलिए किसी अनहोनी की आशंका से जमुना देवी घबरा रही है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। दयाराम को खेत में काम करते हुए काफी देर हो जाती है। दयाराम, अरे आज तो काफी समय हो गया, खेत में बाड़ लगाने के काम में समय का पता ही नहीं लगा, पर मैं भी क्या करता, खेत में बाड़ लगाने के काम को बीच में तो ना छोड़ सकता था। आज तो मोना की दादी मुझ पर बहुत गुस्सा होंगी, उन्होंने कहा था कि समय पर घर आना। और इधर घर पर जमुना देवी को दयाराम के घर ना आने से चिंता सताई जा रही है। दयाराम, अरे मैंने तो आसपास के सभी खेतों में देख लिया, सभी किसान अपने घर चले गए, आज मुझे ही काफी देर हो गई है। मदन तो आज मुझे दोपहर को ही बोलकर चला गया था। दयाराम, हे भगवान, ये घुंघरू की आवाज कहाँ से आ रही है? आसपास के खेतों में तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। जमुना, हे भगवान, कितनी गहरी रात हो गई और मोना के दादा अभी तक खेत में ना आए हैं। मदन भाई साहब तो दोपहर को ही खेत से आ गए थे। हे भगवान, मोना के दादा अकेले हैं खेत में इस समय तक। दयाराम, हे भगवान, ये घुंघरू की आवाज़ तो तेज होती जा रही है, ऐसा लग रहा है कोई मेरे पास आ रहा है। हे भगवान, इतने गहरे अंधेरे में मुझे तो जमुना देवी की डायनों और चुड़ैलों वाली कहानी याद आ रही है। हे भगवान, आज बचा ले। और इधर घर पर मोना और सुदामा भी अपने दादा का इंतजार कर रहे हैं। अरे सुदामा, देखो दादा अभी तक आए ही नहीं, दादी तो आज बहुत परेशान है और आज तो हमें दादी से कल वाली अधूरी कहानी सुननी थी। अरे हाँ मोना, मैं भी दादा का इंतजार कर रहा हूँ। दयाराम, हे भगवान, इतने गहरे अंधेरे में मेरे तो डर के मारे यूं ही पसीने छूटे जा रहे हैं और ऊपर से घुंघरू की आवाज़। हे भगवान, आज किसी तरह से ही सलामत घर पहुंचा दे। और इधर घर पर जमुना देवी, हे भगवान, आधी रात बीत चुकी है और मोना के दादा अभी तक ना आए हैं, मुझे ही खेत में जाकर मोना के दादा को ढूंढना होगा। तभी दयाराम घर आ जाता है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, आज तूने मेरी जान बख्श दी। हे भगवान, आज मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि आज मैं जिंदा घर लौटूंगा। अरे इस जमुना देवी को क्या हुआ है, ये क्यों गोभी जैसा मुंह बनाए खड़ी है? चलो जाकर पूछता हूँ। अरे जमुना देवी, क्या बात हुई, ऐसे क्यों खड़ी हो आंगन में, सोए नहीं हो अब तक? क्या बात है जमुना देवी, ये अपना मुंह गोभी जैसा क्यों बना रखा है? अरे वाह मोना के दादा, एक तो कुछ देर से आए हो और ऊपर से मुझे ही चिढ़ा रहे हो। देखिए कितनी गहरी रात हो गई है, मुझे तो आपके नाम का डर सता रहा था, कहीं आपको कुछ हो ना जाए। हा 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 हा, अरे जमुना देवी, तुम भी अच्छी बात कर रही हो, मुझे और डर, हा 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 हा। अरे पिताजी आ गए हैं, चलो मैं उनके लिए खाना ले चलती हूँ। आज मैंने पिताजी की पसंद के चने बनाए हैं, पिताजी को चने की सब्जी के साथ प्याज खाना बहुत पसंद है। अरे अभी तो माँ पिताजी के बीच में तीखी नोक-झोंक हो रही है, मैं थोड़ा रुक कर चलती हूँ, वरना पिछली बार के जैसे आज मैं फिर फंस जाऊंगी। पिताजी कहेंगे, रूपा बेटी मैं ठीक कह रहा हूँ ना, और माताजी मुझसे कहेंगी, रूपा मेरी बात ठीक है ना। चलो मैं थोड़ी देर में जाती हूँ, तब तक मैं यही खड़ी हो जाती हूँ। हाँ यही ठीक रहेगा। दयाराम, अच्छा जमुना देवी, अब नाराजगी छोड़ो, आगे से मैं कभी ऐसी गलती ना करूँगा, आगे से मैं हमेशा समय पर आऊँगा। जमुना, जाइए मोना के दादा, मैं आपसे बात नहीं करती। आप हमेशा मुझे उल्लू बनाते हो।
दयाराम, शुक्र है रूपा बहू ने मुझे खाना तो दे दिया। जमुना देवी आज मुझसे बहुत नाराज है, वो तो आज मुझे खाना भी ना देती। चल दयाराम, अब सो जा। अब तो जमुना देवी का गुस्सा कल ही शांत होगा। अब जमुना देवी से बात करने का फायदा ना है, वो और भड़क जाएंगी। अरे मोना सुदामा के दादा, अब सो भी जाइए। देखिए कितनी रात हो गई है, कल आपको खेत भी जाना होगा। दयाराम, अरे सो रहा हूँ जमुना देवी, सो रहा हूँ। मैं तो अपने आप से यूं ही बातें कर रहा था। मोना सुदामा, दादा आ गए हैं, चलो अब दादी से कहानी सुनते हैं। मोना सुदामा, आज मैं दादी के पास सोऊंगी। सुदामा, अरे तुम क्यों, आज मैं सोऊंगा। दयाराम, अरे मोना सुदामा, झगड़ा क्यों करते हो, चलो एक मेरे पास सो जाओ। मोना, दादी माँ, कल वाली डायन की कहानी तो पूरी करो। रूपा, चलो माँ बाबूजी से पूछ आती हूँ, क्या पता उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो। माँ जी, क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। दयाराम, अरे बहू मेरी चद्दर पकड़ाना। जमुना, अरे बहू यहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ऐसा करना एक चक्री भी ले आना। दयाराम, हाँ मच्छर तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। रूपा, ठीक है माँ जी, मैं अभी लेकर आई। अरे चद्दर तो मिल गई, लेकिन मुझे चक्री ना मिली है, ना जाने कहाँ रखी है। चलो माँ जी से ही जाकर पूछ लेती हूँ। माँ जी, चक्री कहाँ रखी है, मुझे चक्री नहीं मिली। अरे बहुत ध्यान से देखो, गोदाम वाले घर में ही चक्री और उसका स्टैंड रखा है। अरे ठीक है माँ जी, मैंने गोदाम वाले कमरे में तो देखा ही नहीं। मोना, दादी माँ सुनाइए ना कहानी। रूपा, अरे ये रही चक्री और वो रहा स्टैंड। अरे मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, ये मैंने ही तो यहाँ पर रखी थी। चलो अब मैं इसे माँ बाबूजी के पास रख देती हूँ। अरे माचिस तो उठा लो, वरना फिर मैं फिर भूल जाऊंगी। माँ जी देखिए, मैंने चक्री लगा दी है। जमुना, अच्छी बात है बहू, जाओ अब तुम सो जाओ। और हाँ, मीना को भी हल्दी वाला दूध दे देना, उसे आज पेड़ से गिरने पर थोड़ी चोट लग गई थी। रूपा, ठीक है माँ जी। सुदामा, अरे दादी माँ, अब तो सुनाइए वो डायन वाली कहानी। जमुना देवी, हाँ सुनाती हूँ। अच्छा मोना बताओ, कल मैंने कहाँ तक सुना दी थी तुम्हें कहानी। मोना, अरे दादी माँ, आपने हमें उससे आगे सुनानी है। आपने बताया था कि डायन गांव में सभी को एक एक कर खा जाती है। जमुना, हाँ, डायन एक एक इंसान को पकड़कर अपनी गुफा के अंदर ले जाती थी और उन्हें अपने जैसा भूत बना देती थी। दयाराम, अरे क्यों जमुना देवी बच्चों को डरा रही हो, ये डायन बायन कुछ नहीं होती, ये तो बस मन का वहम होता है। जमुना, अरे मोना के दादा, ये मोना और सुदामा तो नहीं डर रहे, मुझे लगता है आपको ही डर लग रहा है। दयाराम, अरे जमुना देवी, तुम नहीं जानती, मैं बहादुर सिंह का पोता हूँ, बहादुर सिंह का। देखना, अगर कभी मेरा भूत से सामना हो भी गया तो मैं उसे भी नानी याद दिला दूंगा। हा 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 हा। दयाराम, चलो मोना सुदामा, तुम ये झूठी कहानी सुनना छोड़ो, मैं तुम्हें अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता हूँ। हाँ तो सुदामा बेटा, एक बार ऐसा हुआ कि। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और हमारी आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।